अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं और मेरी फ़ैमिली गए थे औरंगाबाद घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसके छोटे-छोटे व्लॉग्स शेयर किए जाएँ। वैसे तो मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे पंचक्की के गेट पर। यहाँ पे मेरी बहन यहाँ टिकट ले रही है। एक जन की ₹10 की टिकट थी और हम 5 जन थे, इसीलिए ₹50 की टिकट हमें मिली और फ़ॉरेनर्स के लिए एक जन की टिकट ₹100 की है। तो यहाँ से टिकट लेकर हम चले गए अंदर। यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह सब देखने मिल जाएगा। तो एंटर करते ही सबसे पहले हमें एक साइड पर देखने मिला, ये पानी का हौज़ तरीके का कुछ बना हुआ था, बीच में इसके फव्वारा था जो फ़िलहाल बंद था अभी। और दूसरी साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ वगैरह थे, थोड़े-थोड़े पेड़ भी थे इसमें। तो आगे चलते हैं। हम जब आगे गए तो यहाँ पे बहुत सारी दुकान और स्टॉल्स थे, जहाँ पे से आप सोवेनिर वगैरह ले सकते हैं याद के तौर पे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, चेन थे, फ्रिज मैग्नेट थे, टोपी थी, बैग वगैरह था। बहुत ही अच्छी-अच्छी एस्थेटिक चीज़ें भी थी यहाँ पे और खाने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल थी। आप देख सकते हैं पूरी दुकान ही एकदम अच्छे से भरी हुई है। यहाँ पे कपड़े वगैरह की भी दुकान थी और बहुत सी दुकानें तो बंद भी थी क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे। यहाँ पे मेरी बहन यहाँ ये बीबी का मकबरा का रेप्लिका ले रही है। ये स्टोन के चेन्स वगैरह भी थे जो हमने खरीदे थे। यहाँ पे मार्बल वाला बीबी का मकबरा है और ये इस तरीके से ग्लास में बंद वाला भी था। ये सिर्फ हमें ₹30 में ही मिला था, तो आप भी जाइएगा तो इसे ज़रूर खरीद लीजिएगा। तो आगे चलते हैं हम, जैसे ही वहाँ पे हमें और भी दुकानें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ था इसके बारे में। यहाँ पे सारे आदमी खड़े होके बोर्ड पे पढ़ रहे थे। जो पंचक्की है उसकी पूरी जानकारी लिखी हुई है कि किस तरीके से बनी है, किसने बनाया है, कौन से टाइम में बनी थी, वो सब लिखा हुआ है। और यहाँ पर था ये 600 साल पुराना पेड़ जो कि बहुत ही बड़ा था और इतना छाँव दे रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होके बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी खींचे थे। इस तरफ से जाके मस्जिद और दरगाह है जो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे काफ़ी मछलियाँ भी मर गई थी, तो ये लोग इसे निकाल रहे थे। वहाँ से आप देख सकते हैं आगे से पानी निकल रहा है। ये फव्वारा तो बीच का बंद था। पानी में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, शायद मछलियाँ मर गई थी इसलिए। और बहुत सी मछलियाँ इसमें ज़िंदा भी थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। हम लोग तो यही ढूंढ रहे थे कि पंचक्की है कहाँ पर, क्योंकि इसमें पूरे एरिया में हमें दिख ही नहीं रही थी कहीं पे भी पंचक्की। फिर एकदम कोने में आगे जाके पता चला कि यहाँ पर पंचक्की है, एकदम किनारे पर इस जाली के अंदर है। आप देख सकते हैं ये पंचक्की जो है खुद से ही घूमती रहती है पानी के फोर्स से। उसके बोर्ड पे आप देख सकते हैं उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। ये इस तरीके से पूरे टाइम ही चलती रहती है। अभी मैं आगे चल के आपको इसका फ़ैन भी दिखाऊंगी कि इस तरह से काम करती है। आप देख सकते हैं ये पंखा जो है चलता रहता है पानी की स्पीड से और फिर उसी वजह से वो खुद ब खुद ही गोल घूमती है। और इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी क्योंकि पानी मुझे लगता है कि बहुत दिन का हो गया था या पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। फिर हम लोग आगे बढ़े उस तरफ, जो दूसरा दरवाज़ा मैंने आपको दिखाई थी ना, वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे मस्जिद थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और ये माशाल्लाह हम लोग जिस दिन गए थे ना, वेदर बहुत ही अच्छा था, एकदम सुकून लग रहा था। यहाँ पे एक जगह और भी पानी जमा था, पता नहीं किस लिए, इसमें लेकिन मछलियाँ नहीं थी। देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह में पानी यहाँ पे सेव किया हुआ है। और दूसरी साइड में मस्जिद थी यहाँ पे, लेकिन अभी शायद नमाज का टाइम नहीं था तो इसीलिए कोई यहाँ पे था भी नहीं अंदर। यहाँ पे ये हौज़ है, इसमें भी मछलियाँ थी। इसमें नमाज़ पढ़ने से पहले लोग वज़ू कर लेते हैं। एक अंकल यहाँ पे वज़ू कर भी रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी छोटी-छोटी मछलियाँ हैं, इसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। तो ये जो एरिया है ना, वहाँ पे बाहर जो है बहुत सारी कब्र वगैरह थी और अंदर इसमें 2 कब्र थी जो दरगाह के तौर पर थी और वो थी हज़रत बाबा शाह मुसाफ़िर की, जिनकी ख्वाहिश थी कि ये पंचक्की बनाई जाए ताकि जो मुसाफ़िर वगैरह हैं ना, वो यहाँ पे आराम भी कर सकें एक सराय की तरह और फिर यहाँ पे अपने गेहूँ वगैरह भी जो भी है पिसवा सकें। तो यहाँ पे अंदर औरतों को जाना तो मना था, तो यहाँ पे मेरा भाई अंदर वीडियो बनाकर लेकर आया था। आप देख सकते हैं कितने सफाई से सभी यहाँ पे जो है चीज़ें मेंटेन करी गई है। एकदम सफ़ेद-सफ़ेद दीवार थी और इतना सुकून लग रहा था कि पूछो मत। तो यहाँ पे दोनों इंसान की दरगाह है, कब्र है। अंदर भी एकदम खाली था। हम शायद ऐसे दिन पे गए थे कि ज़्यादा भीड़ ही नहीं थी वहाँ पर कहीं पे भी।
तो जो लोग आते हैं वो लोग यहाँ पे शायद चादर वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे इनके बारे में भी लिखा था, जिनकी ये दरगाह है उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी यहाँ पे। फिर बाहर दीवार के ऊपर भी ये कुछ लिखा हुआ था, मुझे तो लगा पहले ही कि ये उर्दू में लिखा है, लेकिन ये उर्दू में नहीं लिखा था, जो मुझे समझ में ही नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। फिर वापस से हम यहाँ पे हौज़ के पास में आ गए। बाकी के इसमें जो भी पूरा एरिया था ना, उसमें सब जगह पे कोर्ट वगैरह ही थी, जो वक्फ अमेंडमेंट की जो भी है ना उसकी कोर्ट थी। यहाँ पे और भी सारी फ़ोटोज़ है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। आपको तो मेरा पहला व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी आपके साथ 2-3 व्लॉग यहाँ के शेयर करने वाली हूँ औरंगाबाद के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।